हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कैरन के। और मैं हूं डॉक्टर नफीस। आज हम बात करेंगे बच्चों की हेल्थ के बारे में। काफ़ी पेरेंट्स हैं जो मुझे कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चों को सर्दी खांसी हर 1 से 1.5 महीने में रिलैप्स हो जाती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं, कफ सिरप देते हैं, एलर्जी की मेडिसिन देते हैं। वो कोर्स करते हैं, वो पूरा हो जाता है, बच्चे ठीक हो जाते हैं, फिर 1 1.5 महीने में वो वापस से रिलैप्स हो जाता है। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बेसिकली कैसे कोई कोई बच्चे एलर्जिक होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है वो एलर्जिक है बचपन से, और अगर वो कोई एलर्जी की चीज़ों से कांटेक्ट में आ गया है, जैसे धूल के कांटेक्ट में, मिट्टी के कांटेक्ट में, या कलरफुल चॉकलेट के कांटेक्ट में, या ठंडी चीज़ों के, ठंडा पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो उसको वो एलर्जी कन्वर्ट हो जाता है, सर्दी खांसी उसकी ट्रिगर हो जाती है। सेकंड, अगर कोई बच्चा है जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उसे सर्दी खांसी बार बार होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड, अगर कोई बच्चा है जो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है, जो ग्लूटेन की प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है, ग्लूटेन प्रोडक्ट्स मतलब व्हीट के प्रोडक्ट्स, गेहूं के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और व्हीट के प्रोडक्ट्स सर्दी खांसी और साइनस को ट्रिगर कर सकते हैं किसी किसी पेशेंट्स में, जिससे उनको सर्दी खांसी 12 महीने रहती है। चौथा, अगर बच्चा स्कूल गोइंग एज है तो उसे साल में 3 से 4 बार सर्दी खांसी होना नॉर्मल है। सो अगर बच्चे को सर्दी खांसी है तो हम उसे कैसे ठीक करें। पहले तो पेरेंट्स ये जानिए कि सर्दी खांसी 2 से 4 दिन में नहीं ठीक होती है। नॉर्मली सर्दी खांसी को 7 से 10 दिन, किसी बच्चे में या किसी बच्चे में 15 से 20 दिन भी जा सकते हैं। सो इस वक्त आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि सर्दी खांसी, पैनिक नहीं करेंगे कि सर्दी खांसी नहीं ठीक हो रही है। हर सर्दी खांसी ठीक होती है, बट उसको अपने टाइम लिमिट के हिसाब से ठीक होती है। सो अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी है, सबसे पहले तो आप उसे हल्दी का पानी देंगे। अगर बच्चा 4 साल के नीचे का है तो आप आधा कप गुनगुना पानी लेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, उसे दिन में 3 बार 2 से 3 चम्मच हल्दी का पानी देंगे। अगर बच्चे की उम्र बड़ी है तो आप उसे आधा कप गुनगुना पानी देंगे, आधा चम्मच हल्दी, दिन में 3 से 4 बार कम से कम हफ्ते 10 दिन तक पिलाना है। हल्दी सर्दी खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड, हनी। आप बच्चे को दिन में 3 से 4 बार हनी देंगे खाने के लिए, या तो उसकी जबान पे आप रखेंगे उसे, हनी देना है आपको दिन में 3 से 4 बार। अगली चीज़ है, आपको बच्चे में डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने पड़ेंगे, जैसे दूध की चीज़ें, दूध, दही, छाछ, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिन बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होती है, क्योंकि एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि दूध कंजम्पशन से सर्दी खांसी बढ़ जाती है, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। सेकेंड, ग्लूटेन की चीज़ें, व्हीट प्रोडक्ट्स आपको दूर रखने हैं बच्चों से। अगर बच्चा रोटी खाता है, गेहूं की रोटी खाता है, या तो आप रोटी चेंज करें, आप उसे जवार की रोटी दें या चावल की रोटी दें। अगर बच्चे को रोटी खाना है या तो आप उसका क्वांटिटी कम कर दें बेसिकली, क्योंकि गेहूं एक फैक्टर होता है जो सर्दी खांसी या साइनस बढ़ाता है बेसिकली। अगर आपको कोई सिरप देना है बच्चों को, मैं प्रिफर करूंगा कि आयुर्वेदिक सिरप प्रिफर करें बच्चों को स्टार्टिंग में, जब सर्दी खांसी ज़्यादा नहीं होती या उसे सर्दी खांसी बार बार होती है, या एलर्जी वाली सर्दी खांसी होती है, तो वो टाइम पे आप उसे कफ सिरप देंगे जिसमें ये 3 कंटेंट होने चाहिए: चितोप्लादी, जस्ती मधु और सौंठ। ये 3 प्रोडक्ट्स होने चाहिए उन कफ सिरप में। अगर एक दो प्रोडक्ट नहीं है, अगर सिंगल प्रोडक्ट भी है तो भी आप वो आयुर्वेदिक कफ सिरप दे सकते हैं। लास्ट, अगर बच्चा 6 साल के ऊपर का है तो आप उसे स्टीम देंगे या आप उसे नेबुलाइजर देंगे। नेबुलाइजर आप उसे नॉर्मल सलाइन से दे सकते हैं। स्टीम की आदत डालें बच्चों को, क्योंकि जो जो कफ जम जाता है वही आगे जाके फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। सो जितना वो स्टीम लेंगे, जितना वो नेबुलाइजर लेंगे नॉर्मल सलाइन से, उससे वो कफ लूज होगा। आप ये ध्यान रखेंगे जब भी आप उसे नेबुलाइजर या स्टीम देंगे, आपको चेस्ट पीटी करना पड़ेगा। चेस्ट पीटी मतलब चेस्ट फिजियोथेरेपी होता है। जब भी नेबुलाइजर या स्टीम लेंगे, आपको बच्चों के सीने पे टैप करना है 15 से 20 बार, आगे, साइड में और पीठ पे। ये इसलिए करना है कि जो कफ जमा हुआ रहता है बच्चे उसे नहीं निकाल पाते हैं। तो जब आप इनको चेस्ट पीटी करेंगे तो वो कफ लूज हो जाएगा और वो कफ निकलेगा। बचपन से ही, अगर 6 साल की उम्र से ही अगर आप बच्चों को कफ निकालना या नोज ब्लो करना सिखाएंगे, जो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि उनको सर्दी खांसी बार बार ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो आपको उनकी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम हमारे आगे के वीडियो में डाइट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।